और अब देखते हैं इस वक्त की सभी खबरें एक एक मिनट में। मिशन 2022 से पहले यूपी में सियासी उठापटक शुरू हो गई है। आज राहुल गांधी के बेहद करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जितिन यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, साथ ही वो कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक थे। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। जितिन प्रसाद ने कहा कि वो पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं, इसीलिए दिल की आवाज सुनी। कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ने कहा है कि आज सही मायने में बीजेपी ही राष्ट्रीय दल है, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक दल व्यक्ति विशेष या राज्य तक सीमित हैं। जितिन प्रसाद ने कहा है कि आज देश में जिस तरह के हालात हैं, उससे बीजेपी और पीएम मोदी ही निपट सकते हैं। चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा है कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी से विश्वासघात किया है। जिस पार्टी ने उन्हें नेता बनाया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। मंत्री रहे, सांसद रहे, किसके देन? कांग्रेस पार्टी के देन। उनकी पहचान क्या है? कांग्रेस पार्टी। उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। और बड़ी खबर इसी बीच, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। यह अदिति सिंह ने आरोप लगाया है, जो खुद कांग्रेस की नेता हैं, विधायक हैं। क्यों कांग्रेस के नेता छोड़ रहे पार्टी? आत्मचिंतन करे कांग्रेस पार्टी। प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को सोचना होगा। ये रायबरेली की नेता अदिति सिंह का हमला कांग्रेस पर, जितिन प्रसाद की पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करने पर जो रिएक्शन आया है, वो अपने आप में एक बड़ा हमला कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। क्यों छोड़ रहे हैं एक एक करके नेता? सोचे कांग्रेस का नेतृत्व। अदिति सिंह कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुकी हैं। जितिन प्रसाद का करियर शानदार होगा। अदिति ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी में शानदार करियर होगा। तो क्या खुद अदिति भी बीजेपी में करियर बनाने वाली हैं? ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। ये बस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। इन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। इनको मंथन करना चाहिए, क्यों हमारे इतने अच्छे अच्छे नेता हमको छोड़ के जा रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं संगठन में, प्रदेश में, कि जो हम इतने अच्छे अच्छे नेता खोते जा रहे हैं अपने पार्टी फोल्ड से। अगर आपके लोग आपसे निरंतर कटते जा रहे हैं, या तो उनकी सही सुनवाई नहीं हो पा रही है, या तो उनको सही प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां हो ही रही हैं। ये शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं को संतुष्ट करें, उनसे बातचीत करें। ये ऐसे लोग हैं जो बुरे से बुरे टाइम में भी कांग्रेस के साथ रहे हैं। कानपुर के सचिंडी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 17 मौतों का जिम्मेदार बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले 2 सगे भाइयों को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये दोनों भाई ग्रामीण इलाकों से लेबर जुटाकर फैक्ट्री ले जाने का काम करते थे। इतने आदमी आई ना, फिर लेबर और कुछ नहीं है, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। और कमीशन बाजी भाई, उनका बचाव हो रहा है, पैसे बच रहे हैं उनके, तो एक गाड़ी में लेके जा रहे हैं। हादसे के बाद से दोनों भाई फरार हैं, जबकि उनके रिश्तेदार उन्हें बेकसूर बताकर उनका बचाव कर रहे हैं। मैं सुपरवाइजर है, वहाँ फैक्ट्री में देख रेख करते हैं, यहाँ का उनका कोई भी कार्य नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस लोडर से, जिस गाड़ी से मजदूर जो गए थे वहाँ पर जा रहे थे श्रमिक, वो इनकी है और यही लेके जाते हैं। इनकी कोई गाड़ी नहीं, आप गाड़ी का डिटेल निकलवा लीजिए, वो देख लीजिए जाके। ये किसी के कहने और फंसाने से थोड़ी है। आप देख ले, इनकी गाड़ी हो तो जो सजा होती वो दे, और लोगों के कहने से क्या होता है।
आगरा में श्री पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पारस अस्पताल पहुंचे और आधिकारिक तौर से उसे सील कर दिया। आगरा में श्री पारस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अरिंज जैन पर एफआईआर के बाद अब अस्पताल का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र भाती, डॉक्टर संजीव वर्मन को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग 2 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। इससे पहले उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, नंबर 1। दूसरा, उनके हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील किया गया था। नए एडमिशंस बंद हैं। जो उनके मरीज थे वहाँ पे उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई की गई है। 2-3 मरीज ऐसे हैं जो एचडीयू पेशेंट हैं, शिफ्ट होने लायक नहीं है। उनके लिए अभी एलएस करके उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और दरअसल श्री पारस अस्पताल पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप है। एक वायरल वीडियो के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंज जैन भी 22 मरीजों की छंटनी की बात कर रहे हैं। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हुई मॉकड्रिल के चलते 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिसके चलते कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों में अस्पताल के रवैये को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। कल अस्पताल के बाहर लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। आगरा में श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के कारण मरीजों की मौत मामले में परिजनों के आरोप हैं कि कोरोना की वजह से 25 मई को उन्होंने अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराया था। 26 मई को उनकी मां की मौत हो गई। 26 मई को ही वायरल वीडियो में ऑक्सीजन का मॉकड्रिल का जिक्र है। आरोप है कि 26 मई की सुबह ही अस्पताल में आधे से ज्यादा सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। फिर करीब 10 बजे मेरे भाई मेरी मदर से मिलने गए। तब मेरी मदर ठीक थी, अच्छे से बात भी कर रही थी, उन्होंने बात भी की। फिर करीब 12:30 बजे जब यहाँ वेटिंग हॉल है जो ऊपर, उसमें सीसीटीवी कैमरास थे, उसमें बंद कर दिए गए वो। आगरा के श्री पारस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के बाद अस्पताल स्टाफ की गुंडागर्दी देखने को मिली। कार्रवाई से गुस्साए अस्पताल स्टाफ ने लोगों के साथ जमकर मारपीट की। हॉस्पिटल के बाहर खड़े लोगों को लात घूंसों से जमकर पीटा। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। अतीक के 2 गुर्गों माजिद और अकबर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उसकी 5 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस के मुताबिक अकबर अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य था और धूमनगंज थाना पुलिस ने अकबर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जमीन कुर्क कर नोटिस लगा दिया है। बताया कि पिछले महीने कोरोना से अकबर की मौत हो चुकी है। वहीं माजिद बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस समेत कई मुकदमों में नामजद है। हापुड़ में लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने का अलग तरीका अपनाया है। आदर्श नगर कॉलोनी में दलितों ने अपनी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर मकानों पर मकान बिकाऊ है लिख डाला है। करीब 90 दलित परिवारों ने सड़क, पेयजल, साफ सफाई और अन्य नागरिक सुविधा नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। इलाके के पार्षद की अनदेखी से भी इनके मन में आक्रोश है। मकान दुकान जो ये बेचे जा रहे हैं, इसलिए बेचे जा रहे हैं कि हमारा नाली खरंजों का बहुत लंबा 3 साल से मट्टी डली हुई है और जो है नाली खरंजे हमारे यहाँ बन नहीं रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी समस्या है। पानी भर जाता है, बारिश पड़ते ही देखो इधर खड्डा। दुनिया के जो सुंदर सभासद हैं वो हमारे यहाँ देखते नहीं हैं। सब लोगों को सपोर्ट देते हैं, वो अपने अपने इधर कार्य करवा देते हैं। दवाई उधर छिड़कवाते हैं, सारी चीज़ उधर छिड़कवाते हैं, इधर कुछ नहीं छिड़कवाते वो। कुशीनगर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। नाबालिग लड़की अपने जीजा के साथ घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव के 7 युवकों ने दोनों को पकड़ लिया। चाकू का डर दिखाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, युवकों ने इसका वीडियो भी बनाया। नाबालिग ने परिजनों से सारी बातें बताई, लेकिन लोकलाज के डर से परिजनों ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। इस बीच उन युवकों में से किसी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इसके बाद परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने इन लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सरगर्मी से आरोपियों की तलाश की जा रही है। जनपद कुशीनगर के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक युवती के साथ दिनांक 30/5/2021 को गांव के ही युवकों के द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना के संबंध में पीड़िता के पिता के द्वारा थाना बिशुनपुरा में आज तहरीर दी गई है। उक्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण भेजा जा रहा है, जो अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अनूप चंद्र पांडे देश के चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। 12 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कार्यकाल पूरा हो गया था। अनूप चंद्र पांडे यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं और 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2018 में यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे। 31 अगस्त 2019 को रिटायर हुए थे। यूपी में 37 साल तक अलग अलग पदों पर काम का उन्हें अनुभव है। मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ मटेरियल मैनेजमेंट में MBA भी उन्होंने किया हुआ है।
लखनऊ में 6 जून को सुशांत गोल्फ सिटी इलाके से हुए महिला वकील के अपहरण फिरौती मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक किडनैपर को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 25 लाख रुपए देने पर मामला तय हुआ। किडनैपर ने अगवा हुई महिला का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें महिला की आंखों पर पट्टी बंधी थी। एसटीएफ और पुलिस ने महिला को छुड़वाया था। किडनैपर को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया था। अपनी टीम्स को भेजकर उस इलाके को स्कैन किया और ये पाया कि एक घर में इस महिला को बंधक बनाकर रखा गया था। बंधक बनाने वाले व्यक्ति को, जो कि रैंसम के लिए कॉल भी कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और महिला को सक्सेसफुली विदाउट एनी हार्म एसटीएफ द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। बाराबंकी में प्रधानी के चुनाव की रंजिश की वजह से एक पति पत्नी पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कल देर रात जब पति पत्नी बाराबंकी से वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी घात लगाए दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। भैया भाभी हमारे बाराबंकी से वापस जा रहे थे। रास्ते में सिद्धौर और अरुई के बीच में हमारे यहाँ एक झील पड़ती है, वहाँ बहुत सुनसान रहता है। वहीं पे भैया और भाभी को गोली मार दिए हैं, जिससे भाभी तो एक्सपायर हो गई मौके पर और भैया को भी गंभीर चोट कहाँ लगा है, हम उनको छोड़ के चले आए। पुलिस ने शिकायत के बाद एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज दिनांक 8/6/21 को दामोदर नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बाराबंकी से अपने गांव अरुई जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी को रोककर इनके ऊपर हमला कर दिया। तवंचे से फायर भी किया गया, जिसमें इनकी पत्नी घायल हो गई। इन्हें भी कुछ चोटें आई हैं। घायलों को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के खूड़ी गांव में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की शिकायत पर 2 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मृतक की बहन ने एक लड़की से भाई के प्रेम प्रसंग होने का दावा करते हुए लड़की के परिजनों पर हत्या का अंदेशा जताया है। शिवकुमार उर्फ कल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और मैं स्वयं मौके पर गया था। इस मामले में 2 नामजद और अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के माधुरी कुंड फार्म हाउस के चौकीदार की हत्या हो गई। हत्या का पता तब चला जब दूसरा गार्ड ड्यूटी के लिए पहुंचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने चौकीदार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की है। लौटते कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।